हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ, महावीर हॉस्पिटल, अंबिकापुर। आज हम बात करेंगे नवजात शिशुओं के देखभाल के विषय में। नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे की जाती है। सबसे पहला चीज़ इसमें जो है कि नवजात शिशु जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या इन्फेक्शन के लिए इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बहुत ही कम होती है। तो नवजात शिशुओं को जब भी हाथ लगाएं या जब भी छुएं तो हमेशा हाथ अपना वॉश कर लें या सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज करके छुएं, कोई भी छुए तो सैनिटाइज करके या हैंड वॉश करके छूना चाहिए। दूसरी चीज़, नवजात शिशुओं को जो माँ है वो 2-2 घंटे में उनको फीड कराना है या दूध देना है। बच्चे को 6 महीने तक ऊपर की कोई भी चीज़, एक ड्रॉप पानी भी नहीं देना है। सिर्फ माँ का दूध उनके लिए पर्याप्त है। अगर माँ का दूध नहीं हो रहा है तो जिस भी दूध पे या फार्मूला फीड पे हैं वो सारी चीज़ें उनको वो देनी है। उसके अलावा जो भी डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन सजेस्ट किए हैं तो वो देनी है। उसके अलावा और भी कुछ भी नहीं देना है। शहद, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे दादी नानी लोग शहद चटाना, ये हींग चटाना या हींग पिलाना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इससे क्या है, बच्चा पचा नहीं पाएगा। बच्चे की जो आंत होती है या उनका जो स्टमक होता है ये सारी चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है, तो ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इससे बच्चे की स्थिति और ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए KMC मदर केयर होता है। KMC मदर केयर क्या होता है, बच्चे को उसमें छाती से लगाना होता है जिससे बच्चे के साथ माँ का इमोशनल एक बॉन्ड बनता है। दूसरा, बच्चे को जो होता है कि हाइपोथर्मिया या ठंड से बचाव मिल जाता है। तीसरा, जो इस KMC मदर केयर से बच्चे का वेट गेन भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे की फीडिंग भी बहुत अच्छी होती है। चौथी चीज़ क्या है, बच्चे को जब भी फीड कराएं तो एक हाथ में लेके एक लाइन में बच्चे का जो ये रहता है, बच्चा एक लाइन में होना चाहिए और बच्चा स्ट्रेट रहना चाहिए उसकी बॉडी। बच्चे का मुंह जो है वो बाहर के साइड खुला होना चाहिए। बच्चे का मुंह जो माँ के निप्पल से बहुत अच्छे से फिक्स होना चाहिए, लगा होना चाहिए, और बच्चे का मुंह बाहर के साइड खुला होना चाहिए। और बच्चा ऐसा होना चाहिए पोजीशन कि बच्चा प्रॉपर ऐसे ब्रेस्ट फीड कर सके, निप्पल सक कर सके। हमको ख्याल रखना है कि बच्चा 2-2 घंटे में यूरिन पास कर रहा है कि नहीं। ये सबसे बड़ा ये लक्षण है। अगर बच्चा 2 घंटे में यूरिन पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं जा रही है, मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड है, उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। डेंजर साइन क्या होता है? सबसे पहला डेंजर साइन जो होता है रिफ्यूजल टू फीड या दूध छोड़ देना, बच्चे का दूध ना पीना। बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है, बच्चा फीड कराने पे फीड नहीं ले रहा है, तो ये एक तरह का डेंजर साइन है। अगर इस कंडीशन में अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके या तो नज़दीकी शिशु रोग विशेषज्ञ को जाकर सलाह लें आप, क्योंकि ये आगे चल के सीरियस हो सकता है। दूसरा होता है बुखार। अगर बच्चे को बुखार है, बुखार नहीं जा रहा है, कंटिन्यूस बुखार आ रहा है, तो ये भी एक डेंजर साइन हो सकता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो अंदर। तो इसके लिए अपने को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जो भी हॉस्पिटल है नज़दीकी अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से जाके मिलना है। तीसरा डेंजर साइन जो होता है बच्चे का सांस जल्दी लेना या इंक्रीज रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये मोस्टली होता है बच्चों के केस में, निमोनिया के केस में होता है। तो जब बच्चा अगर जल्दी सांस लेता है या चेस्ट रिट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे गड्ढा पड़ रहा है, छाती के नीचे गड्ढा पड़ना या नाक का फैलना, तो इस कंडीशन में ये भी एक तरह का डेंजर साइन है। तो इस कंडीशन में भी जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या तो शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। चौथा डेंजर साइन जो होता है डिहाइड्रेशन। अगर बच्चा डिहाइड्रेट है या 2-2 घंटे में पेशाब नहीं कर रहा है, बच्चे का मुंह सूख रहा है, बच्चे का जीभ सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, तो ये भी एक डेंजर साइन है। इसका मतलब बच्चे के शरीर में पानी की कमी है। इस कंडीशन में जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने नज़दीकी अस्पताल या तो शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।